अगर आपने अपने वीर्य में ब्लड दिखा या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपने कॉन्डम हटाया और आपने देखा कि आपके वीर्य के साथ कुछ ब्राउन कलर के पदार्थ भी हैं, तो घबराएं नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरेंद्र राव, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे कि वीर्य में ब्लड आने के क्या कारण हैं और क्या ये खतरनाक है और क्या इसके इलाज। वीर्य में ब्लड आना, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हेमेटोस्पर्मिया, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, पर बहुत सारे पेशेंट्स डर के मारे और संकोच के मारे किसी अपने डॉक्टर या फैमिली के साथ इसको डिस्कस नहीं करते हैं। कभी कभार क्योंकि ये एक आधी बार ही वो देखते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं और इसके इंसिडेंट्स बहुत ही अंडर रिपोर्टेड है। बहुत सारे पेशेंट्स इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आज हम विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं कि आपके सीमन में ब्लड या वीर्य में ब्लड क्यों आता है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि 80 से 90% केसेस में हमें कोई भी कारण नहीं मिलता है और ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है और इसमें कोई बीमारी नहीं होती। परंतु जो प्रमुख कारण है वीर्य में ब्लड आने के, वो है अगर आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गई है, जैसे कि गोनोरिया, ऐसे में आपके वीर्य में ब्लड आ सकता है। एक दूसरा, यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो अगर आप बहुत विगरस सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपके वीर्य में ब्लड आ सकता है। ये उसी तरह है जैसे आपकी नाक से नक्सीर आ गई और आपने जब ब्लड प्रेशर चेक कराया तो पाया आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तीसरा, अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में या प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको हम गदूद बोलते हैं या उसके नीचे समाइनल वेसिकल में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, तो आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है। चौथा, जो रेयर कॉज है कि ये खासतौर में एल्डरली पेशेंट्स में है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो कि खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी कभी कभार वो अपने वीर्य में ब्लड देख सकते हैं। लेकिन आमतौर पे सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हमें मालूम नहीं चलता है कि हमारे वीर्य में ब्लड है या नहीं, क्योंकि अधिकतर टाइम हम अपना वीर्य देखते ही नहीं। परंतु अगर हस्तमैथुन के दौरान या नाइटफॉल के दौरान आप सुबह उठे, आपने अंडरवियर में देखा कि सीमन के दाग के साथ साथ कुछ लाल निशान भी हैं, या मास्टरबेशन के दौरान आपने देखा कि कुछ ब्राउन कलर के पदार्थ आपके वीर्य में है, तो ये ब्लड इन सीमन हेमेटोस्पर्मिया है। ऐसे में पेशेंट घबरा जाता है और गूगल पर सर्च करने लगता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, और घूम फिर के वो एक दिमाग में एक डर बिठा लेता है कि कहीं ये मुझे किसी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर के कोई लक्षण तो नहीं। प्लीज़ घबराएं नहीं, अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलें। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, 80 to 90% केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब ये खुद ब खुद कुछ वक्त में ठीक हो जाती है। जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपसे डिटेल में कुछ सवाल करेंगे, कुछ एग्जामिनेशन आपको एडवाइस करेंगे कि ये टेस्ट कराएं, और आपको कुछ एग्जामिन भी करेंगे। वो आपसे यूरिन कल्चर के लिए बोलेंगे, आप करा के देख लीजिए कि कहीं आपके पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके कारण आपका वीर्य में ब्लड आ सकता है। आपको ज़रूरत पड़ने पर वो पूछेंगे कि आप कोई खून पतला करने की दवा तो नहीं ले रहे हैं। खासतौर पर अगर आप 50 साल के ऊपर हैं तो वो दवा आपको स्टॉप करने के लिए भी बोला जा सकता है। साथ ही साथ आपका वो लिटाकर एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें ग्लव्स पहन के जेली से लुब्रिकेट करके मेल पेशेंट्स में आपका वो फिंगर द्वारा आपके प्रोस्टेट को फील करते हैं कि आपके प्रोस्टेट में गदूद में कहीं कोई महसूस करने पे सूजन तो महसूस नहीं हो रही, दर्द तो नहीं महसूस हो रहा आपको, ताकि वो रूल आउट कर सके कि आपके प्रोस्टेट या समाइनल वेसिकल्स में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। आमतौर पे ये कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ना यूरिन में इन्फेक्शन मिलता है, ना सीमन में इन्फेक्शन मिलता है, और ना ही रेक्टल एग्जामिनेशन में कोई खराबी मिलती है। तो अधिकतर टाइम हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप 2-3 बार और जब वीर्य को चेक करें हफ्ता 2 हफ्ते में, तो आपको हो सकता है कि दोबारा आपको ब्लड दिखे, और ये कंडीशन कई बार 3-4-5 महीने में फिर से पेशेंट 1-2 बार नोटिस करता है। ऐसे में जो सबसे कॉमन चीज़ है, वो जो सबसे कॉमन गलती है जो पेशेंट करता है, वो उसको ये लगता है कि, और हाँ, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सबसे कॉमन उन लोगों में पाया गया है जो कि बहुत टाइम तक किसी भी कारणवश से सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहे हैं, कि उन्होंने हस्तमैथुन छोड़ दिया है या वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये बहुत कॉमनली देखा गया है उन पेशेंट्स में जिनकी वाइफ्स प्रेग्नेंट हैं और 9 महीने 10 महीने तक उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। जब वो फिर से सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, खासतौर पे यदि उस दौरान उन्होंने मास्टरबेशन नहीं किया है, हस्तमैथुन नहीं किया है, तो अपने वीर्य में वो 2-3 बार ब्लड देख के घबरा जाते हैं। और फिर
एक नेचुरल टेंडेंसी हर इंसान की होती है कि मेरे वीर्य में ब्लड आया है तो मैं सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी लिमिट कर दूं, मैं हस्तमैथुन ना करूं, मैं संभोग ना करूं, क्योंकि क्या पता दोबारा ब्लड आए। स्वाभाविक है कि हो सकता है कि आपको दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार भी वीर्य में ब्लड देखने को मिले, परंतु अगर आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेशन को कम कर देंगे या डर के मारे रोक देंगे तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि उसके बाद जब भी आप इजैकुलेशन करेंगे, चाहे संभोग के एंड में या मास्टरबेशन के एंड में, तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि ब्लड दिखे। तो एज यूरोलॉजिस्ट हम ये एडवाइस देते हैं कि आप वीर्य में ब्लड देखकर घबराएं नहीं, आप सेक्सुअली एक्टिव रहें। अगर आप ज़्यादा डर रहे हैं तो कोई हार्म नहीं है पास के यूरोलॉजिस्ट से जाके परामर्श लेने में, कुछ सिंपल यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराने में या अल्ट्रासाउंड कराकर देखने में कि कहीं आपका प्रोस्टेट वगैरह इलाज तो नहीं है। एंड प्लीज़ अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रोकें नहीं, जितना आप रोकेंगे उतना ही ये समस्या लंबे टाइम तक खींचेगी। देखिए, बहुत सरल भाषा में बताऊं तो अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत टाइम तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं और फिर आपने वीर्य में ब्लड देखा, ये उसी प्रकार है कि जैसे आप किसी भी कारणवश 6, 7, 8 दिन तक ब्रश नहीं करते हैं, तो जब उसके बाद आप जब ब्रश करने लगेंगे तो आपके जो मसूड़े हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और जब वो सेंसिटिव हो जाते हैं तो ब्रश के टकराने से ही आपके मसूड़ों से खून आने की संभावना रहती है। उस डर से अगर आप दोबारा ब्रश करना बंद कर देंगे तो वो आपके जो गम्स की सेंसिटिविटी है वो और बढ़ेगी। इसी प्रकार आपका जो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल्स, यदि इनमें कोई इन्फ्लेमेशन है भी और अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कम कर दी तो वीर्य में ब्लड और आएगा। तो कृपया इस डर से ना रोकें। और हाँ, वीर्य में ब्लड आना प्रोस्टेट कैंसर का संकेत बहुत ही रेयर है। शायद लाखों में एक केस ऐसा होगा कि जिसके वीर्य में ब्लड आया और एग्जामिनेशन करने में पता चला कि उनके प्रोस्टेट में कैंसर है। और ये सवाल ये पॉइंट मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि 30-35 साल की उम्र के पेशेंट जो कुछ टाइम तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहे हैं, वो सबसे पहले आके हमसे यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब वीर्य में ब्लड आया है, आप हमारे टेस्ट करा के देखिए कि कहीं हमारे प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज़ है, जो कि मैंने बताया शायद 1-2 लाख में से एक पेशेंट को होती होगी। 90% टाइम ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, समय के साथ ठीक हो जाएगी। अधिकतर टाइम हमें इसमें पेशेंट को कोई भी दवा या एंटीबायोटिक देने तक की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कभी कभार अगर पेशेंट बहुत ही चिंतित है तो हम उसको बोलते हैं कि आप एक शॉर्ट कोर्स एंटीबायोटिक का कर लीजिए, जो कि कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो इनकी प्रोस्टेट के अंदर पेनिट्रेशन अच्छी है, जो प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकती हैं, ताकि ये कंडीशन जल्दी ठीक हो और आपके दिमाग से भी एक चिंता दूर हो कि ये क्यों हो रहा है। तो ये थी जानकारी वीर्य में ब्लड आने की। अगर आप इससे ग्रसित हैं तो घबराएं नहीं, पास के यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करें एंड आप अपना इसका समाधान लें। अपनी सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, इंटरनेट ना पढ़ें, बेकार की नॉलेज ना लें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।